तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन और उसकी टीम के जाने के बाद यहाँ पे एक और लड़का आता है जो इस पोर्टल को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक और डिसाइबल आते हुए कहता है कि हो रुक जा, हर चमकती चीज ट्रेजर ही नहीं होते। बाय द वे आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया? तब यो कहता है कि वो शायद 3 डिसाइबल थे जिन्हें मैं अच्छे से देख तो नहीं पाए, लेकिन वो मेरे ऊपर अटैक करके भाग गए। खैर वो सब जाने दो, तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पर ये लड़का अब सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इसे किसी तरह से अपनी तरफ कर लिया तो फिर सोल्यूशन को सबक सिखाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यही सोच रही लड़का जिसका नाम साव है ये योहो से कहता है कि तुमने लूशियन के बारे में तो सुना ही होगा। तब योहो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि वो गार्डियन सेक्ट का बहुत ही टैलेंटेड डिसाइबल है। जिस पर साव कहता है कि बिल्कुल सही, उसने एक नहीं बल्कि 2 टीमों के साथ टीम अप किया है। इसीलिए अगर तुम भी हमारे साथ आ जाओ तो फिर हम उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते हैं और उन्हें एलिमिनेट करने के बाद जो पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें हम 50-50 बांट लेंगे। तब योहो अब जाते हुए कहता है कि सॉरी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर ने कहा कि लाइफ में डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन कभी भी होली स्पिरिट एकेडमी वालों से हाथ नहीं मिलाना। जिस पर अब योहो की जाने के बाद साफ किया था कि अगर ये मुझसे ज्यादा पावरफुल ना होता तो मैं इसे अभी कभी यहीं पे निपटा चुका होता। और अब यहीं पे दूर हम एक दूसरी टीम को देखते हैं जहाँ पर एक डिसाइबल अपने लीडर से कहता है कि लगभग 3 टीमें उस पोर्टल में जा चुकी है, तो आखिर अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? तब ये लीडर कहता है कि चिंता मत करो, जितनी ज्यादा टीमें उस पोर्टल में जाएंगे हमें ही उससे उतना ज्यादा फायदा होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो शायद किसी टाइप का टेम्पल था। तब इस प्लेस में आते हुए लूशियन अपने नाक पे से हाथ हटाते हुए कहता है कि सब लोग आ सकते हैं, यह स्मोक कोई पॉइजनस स्मोक नहीं है। जिस पर मिस जून और रोली भी आगे आते हुए कहते हैं कि यह जगह कितनी ज्यादा स्ट्रेंज है, आखिर इस प्लेस में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तब लूशियन अब आवाज देते हुए कहता है कि रोली मिस जून यहाँ पे आइए, देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला है। जिसे सुनते ये लोग अब सीधे लूशियन के पास आ जाते हैं। तब लूशियन एक पेड़ पे लगे फ्रूट्स की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या आप लोगों को पता है कि ये क्या है? जिस पर मिस जून थोड़ा डरते हुए कहते कि लूशियन भागो वहाँ से। तब लूशियन इस फ्रूट को टच करते हुए कहता है कि मिस जून आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई पॉइजनस फ्रूट नहीं बल्कि एक बहुत ही रेयर फ्रूट है। जिस पर रोली भी कहती कि लूशियन मिस जून उस फ्रूट की बात नहीं कर रही, जरा अपने पीछे देखो। तब इधर हम देखते हैं कि लूशियन के पीछे कोई बीस्ट खड़ा था। जिस पर अब इतना देखते ही लूशियन तुरंत ही इस बीस्ट से दूर हो जाता है। तब ये बीस्ट अब धीरे धीरे इन लोगों की ओर ही बढ़ने लगता है, लेकिन सामने आने में पता चलता है कि ये तो एक क्यूट किटी है। तब इस किटी को देखे मिस जूना बहुत ही खुश होती हुई कहती कि ये तो बस एक प्यारी सी किटी है, हम लोग तो खामखाई इससे डर रहे थे। तब रोली कहती कि लेकिन आखिर इस प्लेस पे ये प्यारी सी किटी आई कहाँ से, क्योंकि नॉर्मल बिस्टों को तो उस फॉरेस्ट में होना चाहिए ना कि यहाँ पे। जिस पर मिस जून कहती शायद ये हमारे साथ ही पीछे पीछे घुस गया होगा, इस प्यारी बिल्ली से मुझे नहीं लगता कि हमें कोई खतरा है। तब मिस जून कितना कहते कहते इस बिल्ली के माथे का स्टोन चमकने लगता है और देखते ही देखते ये प्यारी बिल्ली अब एक खूंखार पूमा में कन्वर्ट हो जाता है। तब इतना देखते ही लूशियन सीधे इसके पास आता और इसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन इसे इस पूमा को कुछ भी नहीं होता है और ये भी अब लूशियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब इससे बचते हुए लूशियन अपने ठंडा फिस्ट को इसके ऊपर मार देता है, जिसे लगता है ये पूमा इंजर्ड होकर पीछे चला जाता है। मगर इसकी हीलिंग इतनी फास्ट है कि ये लूशियन की दी हुई इंजरी को बस कुछ ही पलों में ठीक कर लेता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर कोई बेस्ट इतनी जल्दी हील कैसे हो सकता है? जिस बार ये पूमा अब दोबारा लूशियन के ऊपर झपट्टा मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लूशियन के पास पहुंच पाता, रोली अपने स्वॉर्ड के एक ही झटके में इसके सर और धड़ को अलग कर देती है और अब जैसे इसका सर कटता है तो ये पूमा तुरंत ही एक वुडन पपेट में कन्वर्ट हो जाता है। तब रोली कहती है कि मुझे तो पहले से ही शक था कि इस बिल्ली में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी क्रिएचर अकेले तो इस फॉरेस्ट में नहीं रहेगा। जिस पर लूशियन कहता है थैंक यू सो मच रोली मेरी जान बचाने के लिए। तब मिस जून कहते हैं कि चूंकि अब खतरा टल चुका है इसीलिए अब हम लोग जल्दी से उस फ्रूट को तोड़ लेते हैं। जिस पर लूशियन अब सबको गिनते हुए इन सारे फ्रूट्स को तोड़ना शुरू कर देता है, मगर सबके लिए एक एक तोड़ने के बावजूद भी इस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट बच जाते हैं। तब मिस जून कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि पूरा पूरा पेड़ ही उखाड़ लेते हैं, सेट में पहुंचने के बाद हम इस पेड़ को डीन के बगीचे में लगा देंगे। जिस पर लूशियन कहता है कि नेकी और पूछ चलिए इस पेड़ को उखाड़ते हैं। जिस पर अब इतना कहते ही लूशियन आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर तभी इसके ऊपर कोई अपने स्पैरो से अटैक कर देता है, जिसे देखते ही ये लोग बहुत ही फास्टली बच जाते हैं। तब लूशियन कहता है कि जो भी है सामने आओ। जिस पर अब हंसते हुए ये डिसाइबल यहाँ पे आ जाता है और आते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पूमा को इतनी आसानी से निपटा दोगे। तब लूशियन कहता है कि वो तुम ही लोग हो जिसने मिस मिंग के ऊपर भी अटैक किया था। जिस पर ये लड़का कहता है कि बिल्कुल सही, मेरा नाम शेंग क्यूंग है
और ये मेरी ही चाल थी कि यहाँ पे जितना हो सके उतनी ज्यादा टीमें आए। तब लूशियन कहता है कि मिस जून क्या इसके बारे में कुछ जानती है, जिस पर मिस जून कहती है कि ये लोग एक अननोन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पता नहीं यहाँ पे आज ये क्या लेने आया है। तब रोली कहती है कि मैंने शायद इन लोगों के बारे में कुछ सुना है, इस सोसाइटी के लोगों को पेड़ों या फिर किसी वुडन चीजों को किसी स्पेल के द्वारा कंट्रोल करना आता है। जिस पर ये लड़का कहता है कि वेरी गुड, मुझे लगा नहीं था कि हमारी सोसाइटी के बारे में किसी को पता है। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सारे तो मरने वाले हो। और इतना कहते ही लड़का अपने डिसाइबल से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो, मैं उन रेड फ्रूट्स को तोड़ के आ रहा हूँ। तब इतना सुनते ही ये लोग अब हंसते हुए अपने स्पेल का यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकीले प्लांट अब जमीन से निकलते हुए इन लोगों को खत्म करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब रोली इनके इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते कि लूशियन चाहो तुम उसे देखो, मैं इन लोगों को यहाँ पे संभाल लूंगी। जिस पर लूशियन भी अब ओके कहते सीधे अपने स्पेयर के साथ इस लड़के की ओर बढ़ जाता है, मगर ये लड़का भी लूशियन के अटैक से बहुत ही फास्टली बच जाता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि वाकई में इसकी स्पीड भी लाजवाब है। और अब ये लड़का लूशियन के अटैक से बचते हुए इस कटे हुए किटी के सर के पास पहुंच जाता है। तब इसके सर में लगे स्टोन को देखते हुए ये लड़का उसे लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, जिसे देखकर लूशियन कहता है कि क्या इसका मतलब इसने झूठ कहा कि ये बिल्ली इसने भेजा था, बल्कि सही बात तो ये है कि ये शुरू से इस स्टोन के पीछे पड़ा था। तब इधर ये लड़का बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मुझे ये स्टोन मिल ही गया, अब मैं आराम से अपने अगले प्लान को अंजाम दे सकता हूँ। जिसमें लूशियन अब इसकी बातें सुन के अपने मन में कहता है कि जरूरी ये कुछ बुरा करने वाला है। तब ये सोचते हैं लूशियन अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है और इसी बीच ही अपने एक अटैक को भी इस लड़के की तरफ कर देता है, जो बहुत ही फास्टली आगे सीधे इस स्टोन को हिट करता है, जिसकी वजह से इस स्टोन में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, बस तुम मेरे लौटने का वेट करो। जिस पर अब इतना कहते ये लड़का यहाँ से गायब हो जाता है। तब देखा देखी इसके चमचे भी तुरंत ही यहाँ से निकल लेते हैं, जिसमें लूशियन अब इस पुआ की ओर देखते हुए कहता है कि वो दरअसल हमें मारने नहीं बल्कि इस स्टोन को ही लेने आया था, मगर आखिर वो लोग उस स्टोन का करेंगे क्या। तब रोली कहती है कि सारी पावर या फिर स्पेल वुडन की चीजों में ही काम करती है, शायद वो लोग इस स्टोन की हेल्प से किसी बड़े वुडन के पपेट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। जिस पर लूशियन कहता है कि और अगर वो लोग सक्सेसफुल हो गए तो। तब रोली कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। जिस पर लूशियन कहता है कि मैंने उस स्टोन पे हिट करके उसे थोड़ा डैमेज कर दिया है, अगर किस्मत अच्छी रही तो फिर वो स्टोन काम नहीं करेगा। और फिर लूशियन कहता है खैर छोड़ो, जो होगा सो होगा, चलो हमें जल्दी से लीन और बाकियों के पास पहुंचना चाहिए। तब ये दोनों भी यस कहती है और फिर मिस जून कहती है कि लूशियन ये पेड़ तो रह ही गया। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस मिंग और होली स्पीड वालों की फाइट चल रही थे। तब ये लड़का साफ कहता है कि अब तो यहाँ पे वो लूशियन भी नहीं है, आखिर तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। जिस पर मिस मिंग कहती है पिछली बार वो इंजर्ड थी इसलिए तुमसे फाइट नहीं कर पाई, लेकिन चिंता मत करो, इस बार में पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हो। तब इतना कहते हैं मिस मिंग अब अपने चाबुक को रेडी करते हुए कहती है कि मेरे ऊपर चुपके से अटैक करने के लिए, और इतना कहते ही मिंग अपने चाबुक के सीधे इसके मुंह पे बरसा देती है। तभी चाबुक के पड़ते साहब बहुत ही गुस्से में कहता है कि पागल लड़की, तुमने मुझे हिट किया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।